नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे भारतीय नदी तंत्र की। हम आपको बता दें, हमने भारतीय नदी तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। हम आपको बताएंगे गंगा की सहायक नदियां और क्या कहते हैं बांग्लादेश में गंगा नदी को, और साथ ही बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पर्सन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। हम आपको बता दें, इससे पहले ये हमारी आज इंडियन ज्योग्राफी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी देश भारत के, इसके अलावा हम भारत के आइलैंड यानी कि भारत के द्वीप के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जो कि वीडियो हमारी वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गंगा नदी, भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से गोमुख नाम के स्थान से निकलती है। यानी भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री गोमुख के नाम के स्थान से निकलती है। आगे अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद ये दोनों नदी मिलती हैं, उसके बाद बनती है गंगा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है और वहाँ से इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें, देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी में पंच प्रयागों में अलग अलग नदियाँ मिलती हैं। ये सभी नदियाँ उत्तराखंड में हैं। हम आपको बता दें, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौलीगंगा से मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडारी नदी से मिलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा मिलती है भागीरथी से, और उसके बाद स्टार्ट होती है गंगा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में। और गंगा किन दो नदियों से मिलकर बनती है? अलकनंदा और भागीरथी से। हम आपको बता दें, यमुनोत्री हिमनद से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना निकलती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का क्या नाम है? आंसर यमुना नदी। यमुना नदी जो कि इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर गंगा में मिलती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे शहर हैं। हम आपको बता दें, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये फलाना शहर किस नदी के सहारे बसा है, जैसे कि कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे हैं। गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि हुगली नदी आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसी नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा है। हम आपको बता दें, दूसरा भाग बांग्लादेश में प्रवेश करता है और वहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी कि बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश कर जाती है, गंगा नदी, तो उसको गंगा नदी के नाम से नहीं जाना जाता, उसको वहाँ पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे जमुना नाम से जाना जाता है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, उसके ब्रह्मपुत्र नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि उसे पद्मा नाम से उसे जमुना नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। गंगा की सहायक नदियों को हमने 2 भागों में बांटा है, एक दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, एक बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस एवं सोन नदी है। गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में केवल यमुना ही एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से आती है। बाकी सभी सहायक नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से आती है। हम आपको बता दें, यमुना ही सबसे बड़ी सहायक नदी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना। दिल्ली तथा आगरा यमुना नदी के किनारे बसे हैं। चंबल, बेतवा, थकेन सीधे गंगा में न मिलकर पहले यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना नदी गंगा में मिलती हैं। हम आपको बता दें, इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ यमुना में चंबल मिलती है। हमीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ यमुना में बेतवा मिलती है।
बांदा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ यमुना में केन मिलती है। और प्रयागराज जिसे पूर्व नाम इलाहाबाद है, यहाँ जाके यमुना गंगा में मिल जाती है। यानी कि ये सभी सहायक नदियाँ पहले यमुना में मिलती हैं, फिर यमुना जाके गंगा में मिल जाती है। हम आपको बता दें प्रयागराज संगम जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, यहाँ यमुना और गंगा आपस में मिलती हैं। टोंस और सोन नदी सीधी गंगा नदी में मिलती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जाके डायरेक्ट गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर होगा टोंस एवं सोन नदी। अब हम बात करेंगे बाई ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ। बाई ओर से मिलने वाली में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा सभी गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। गोमती नदी जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के किनारे बसा हुआ है। हम आपको बता दें लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर उत्तर प्रदेश भी गोमती नदी के किनारे बसा है। बनारस के आगे गंगा मिल जाती है। आगे महानंदा नदी, ये सबसे पूर्वी सहायक नदी है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर आती है। अब हम आपको बताते हैं नेपाल से आने वाली नदियों के बारे में। नेपाल से आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी पटना से थोड़ा पहले गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी जिसका उद्गम नेपाल में होता है, ये नदी त्रिशूल गंगा तथा काली गंडक से मिलन से बनती है। इसे नेपाल पहाड़ी क्षेत्र में शालिग्राम कहते हैं, और जब ये नेपाल के मैदानी क्षेत्र में आती है तो इसे नारायणी नदी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कोसी नदी। इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर वर्ष बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो है कोसी नदी। हम आपको बता दें, हमने आपको बता दिया दाएं से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ, बाएं से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ। सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी यमुना है, और भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर देवप्रयाग में बनती है गंगा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। वहीं ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। जब ये दोनों नदी मिल जाते हैं तो इन्हें मेघना कहा जाता है, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।